और अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी आयोजन को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। सम्मेलन और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री जेपीएस राठौर जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, पूर्व मंत्री और मान्य विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अम्बरीश पुष्कर जी, श्रीमती जय देवी जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, विधान परिषद के मान्य सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, अवनीश कुमार सिंह जी, उमेश द्विवेदी जी, गोविंद नारायण शुक्ला जी, पवन सिंह चौहान जी, मोहसिन रजा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय अटल जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले लखनऊ के आप सभी सुधीजन, उपस्थित भाइयों बहनों, पूर्व संध्या पर श्रद्धेय अटल जी को देश और दुनिया में भारत को गौरव की अनुभूति कराने के लिए किए गए योगदान का स्मरण करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि श्रद्धेय अटल जी के पूर्वज उत्तर प्रदेश की धरती से ही मध्य प्रदेश की धरती में गए थे। उनकी पैतृक भूमि बटेश्वर आज भी उत्तर प्रदेश में है, जहां पर पर्यटन विकास के अनेक कार्यक्रमों को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश को ही उन्होंने अपनी कर्म साधना की भूमि बनाया। एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में भी। और लखनऊ का यह सौभाग्य है कि लखनऊ से 5 बार सांसद के रूप में देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने के साथ ही 3 बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व भी श्रद्धेय अटल जी ने निर्वहन किया था। लेकिन अटल जी वास्तव में भारतीय राजनीति के एक अपराजेय योद्धा थे, जिन्होंने कभी जीवन में सम और विषम परिस्थिति में मानवीय मूल्यों, आदर्शों और मानवीय संवेदनाओं को कभी छोड़ा नहीं। उन्हें हमेशा महत्व दिया। यही कारण है कि जहां एक और राजनीति में 6 दशक तक लगातार मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति पर विश्वास करते हुए पूरे देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के बारे में इतना ज्यादा विस्तार नहीं था, जब कोई सोचता भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी या भारतीय जनसंघ सत्ता की सीढ़ियों को भी चूमते हुए आगे बढ़ेगा, तब भी श्रद्धेय अटल जी की लोकप्रियता उतनी ही थी जितनी लोकप्रियता उन्हें शीर्ष पदों पर चढ़ते समय देखने को मिली थी। अटल जी चाहे एक सामान्य पदाधिकारी के रूप में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहे हों, एक सांसद के रूप में रहे हों, मंत्री के रूप में रहे हों, जनता पार्टी की सरकार के समय या फिर प्रधानमंत्री के रूप में,
मूल्यों और सिद्धांतों के साथ उन्होंने सदैव कार्य किया और इस बात को सदैव कहते थे कि मूल्य विहीन राजनीति मौत का फंदा है। वे दूसरों को नहीं बोलते, स्वयं के लिए बोलते थे और उस पर सदैव उन्होंने उसके अनुरूप आचरण भी किया, उसके अनुरूप वे चले भी, ढले भी और भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उसी के अनुरूप ढाला और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। तो इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उस समय रख दी थी जब देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्या मॉडल होने चाहिए, यह भी हम सबके सामने है। स्वर्णिम चतुर्भुज की हो, भारत के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे होने चाहिए, गांव गांव में भी अच्छी सड़कें होनी चाहिए, गरीबों को भी राशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इस सरदेव अटल जी की देन थी। और आज आप जानते होंगे कोविड कालखंड में देश की 80 करोड़ से अधिक जनमानस को फ्री में राशन देने का कार्य इसी भारतीय जनता पार्टी की सरदेव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया और राशन की यह सुविधा आसन्न कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए अगले 1 वर्ष तक बढ़ाया जाना स्वागत योग्य कदम है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव भी व्यक्त करता है। भाइयों बहनों, अंत्योदय की जिस राजनीति को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ के माध्यम से रोपा था, जिसे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेताओं ने आगे बढ़ाया, आज उसको व्यवहारिक रूप में जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उसे बिना भेदभाव के जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना, हर गरीब के लिए उपचार की सुविधा हो, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना, हर गरीब को उसकी विपत्ति के समय फ्री में राशन की सुविधा हो, यह भी कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से देश भी और दुनिया भी देख रही है। हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में मिले, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना उसी की वही प्रेरणा है। हर गरीब को शासन की सुविधाओं से जोड़ने के लिए, चाहे वह रसोई गैस की सुविधा हो, चाहे वह वृद्धजनों के लिए पेंशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में हम वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग जनों को 1 करोड़ परिवारों को 1000 रुपये पेंशन की सुविधा हर माह दे रहे, यानी वर्ष में 12,000 रुपये इन परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार उन्हें उपलब्ध करवाती है, जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और किसी को भी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए। एक संवेदनशील सरकार जब बनती है तो योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न क्षेत्र, न भाषा, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर जहां इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं आत्म गौरव की अनुभूति आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने इस बात को देखा होगा, किस रूप में आत्म गौरव की अनुभूति कराने का कार्य हो रहा है। आत्म गौरव की अनुभूति, पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिया था, और जिसमें सबसे बड़ी बात थी गुलामी के चिन्हों को समाप्त करना और अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करना। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो या काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, ये भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले अवसर भी हम सबको प्रदान करते हैं। तो विकास के कार्य जिस रूप में हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं,
अभी हमारे दोनों डिप्टी सीएम और साथ साथ प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण दुनिया के और वरिष्ठ अधिकारीगण दुनिया के देशों में गए। आज दुनिया के देशों में भारत के बारे में कितनी अच्छी धारणा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। इस सभी एक साथ यानी एक सप्ताह का ये केवल विजिट था और एक सप्ताह के इस विजिट में हमारे सभी दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्रीगण दुनिया के जिन 16 देशों में गए, एक झटके में 7.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आ गए। आप सोचे 7.25 लाख करोड़ रुपए कभी उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं हुआ होगा। आदरणीय अटल जी की प्रेरणा है विकास, नौजवानों के लिए रोजगार, हर एक के जीवन में परिवर्तन करने का एक कार्य। विकास की आंधी में कहीं भी हम रुकने ना पाए, कहीं भी छूटने न पाए। उत्तर प्रदेश को उसका गौरव प्रदान करना है। और ये लखनऊ का सौभाग्य है कि सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ के माध्यम से देश का नेतृत्व दिया। प्रतिनिधित्व लखनऊ का था लेकिन नेतृत्व पूरे देश का था और यह अटल जी के ही माध्यम से लखनऊ को एक गौरव प्राप्त हुआ था। आज हम सबका सौभाग्य है अटल जी की इस परंपरा को सदैव लालजी टंडन जी ने एक लंबे समय तक आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन टंडन जी की इस परंपरा को, सरदेव अटल जी के इस गौरव को, ये कन्वेंशन सेंटर अटल जी के निधि से बनाया गया और इसको निर्माणकर्ता के रूप में, संयोजक के रूप में स्वर्गीय टंडन जी ने ही अपनी भूमिका का उस समय निर्वहन किया था। और उस समय हम लोग देखते थे, टंडन जी रोज आके देखते थे कार्यों को। आज देखिए सभी कार्य इसी कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हो पाते हैं। और भाइयों बहनों, आज हम सबका गौरव है कि अटल जी की इस परंपरा का निर्वहन लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में, देश के रक्षा मंत्री के रूप में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में लखनऊ विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा रक्षा मंत्री के रूप में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी न केवल लखनऊ और प्रदेश के विकास पे ध्यान देते हैं, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और ब्रह्मोस मिसाइल की गर्मी कितनी है, अभी तवांग में आपने देखा होगा भारतीय सैनिकों ने कैसे पटक पटक के मार रहे थे। दुश्मनों पर कैसे टूटना चाहिए, ये भारत के बहादुर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से सदैव, जब भी उसे अवसर मिला है, उसने अनुशासन के साथ जब भी दुश्मन पर टूटने की छूट मिली है तो उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब यहां पर सरदेव अटल जी का स्मरण कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये अटल जी की विरासत है, अटल जी की परंपरा है और उस परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उतार चढ़ाव देखे हैं और उसमें भी उनका जुझारूपन कभी दूर नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा उस जुझारूपन से कभी वे अपने को वंचित नहीं होने दिए। हमेशा उन्होंने इस बात को कहा कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। ये सरदेव अटल जी ही कह सकते थे। यही वह सपना है जो उन्होंने देश को दिया और सचमुच अटल जी ने उसके माध्यम से दुनिया को एक राह भी दिखाई। वही राह जिस राह का नेतृत्व आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाला है। G20 के राष्ट्राध्यक्षों की जो देश है, राष्ट्राध्यक्ष G20 के देश हैं, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और यह मार्ग वही है जो अटल जी ने कहा था कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और वसुधैव कुटुंबकम का यही भाव सदैव भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। हम सब इसका पालन करेंगे इस विश्वास के साथ। मैं एक बार फिर से यहां पर ब्रजेश जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सरदेव अटल जी को उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या में इतना भव्य
नमन और श्रद्धांजलि का यह आयोजन यहां पर प्रतिवर्ष होता है और साथ साथ एक नई प्रेरणा यहां से प्राप्त होती है। आज यहां पर देश के लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि कुमार विश्वास और उनकी पूरी टीम यहां पर कुछ ही देर में आपके साथ मंच पर आएगी और हर बार एक नए तरीके से इस कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, कभी एकल और कभी सामूहिक रूप से। और यह अवसर भी आज यहां पर लखनऊ वासियों को प्राप्त होगा। कवि सम्मेलन के माध्यम से सरदेव अटल जी को सम्मान, और अटल जी तो अपने आप में यानी उनके वहां एक साहित्यकार भी थे, एक कवि भी थे, एक लेखक भी थे, एक राजनेता भी थे, एक अभिभावक भी थे और जीवन के अंदर हर व्यक्ति जो अटल जी के संपर्क में आया उन सबको लगता था कि अटल जी मेरे ही हैं और अटल जी ने यह भाव इस सबको प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं फाउंडेशन के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और सरदेव अटल जी को एक बार पुनः नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन, जिसका हिस्सा बने सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया, साथ ही अटल जी की विचारधारा का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से अटल जी सबके नेता थे। जो भी अटल जी से मिलता था, उनके बारे में जानता था, वो उन्हें अपना ही नेता मानता था। अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ वो एक राजनेता थे, बल्कि एक कवि, एक लेखक, एक विचारक और समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचने वाले शख्स थे। सभी वर्गों के हित के लिए फैसला लेने वाले शख्स थे। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अटल जी की जयंती है कल और कल से पहले आज कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक कवि भी थे, उनकी कई कविताएं काफी चर्चा में रही हैं। जयंती की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का हिस्सा सीएम योगी आदित्यनाथ भी बने। सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे आप लखनऊ से सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कवि सम्मेलन जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जा रहा है और उस कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर, प्रदेश अध्यक्ष सभी इस सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और शुरुआत के मौके पर उन्होंने दिवंगत अटल जी को नमन किया और साथ ही उनकी यादों को ताज़ा किया है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने सबका नेता कहा, सबका आदमी कहा कि वो सबके बारे में सोचते थे और सभी लोग जो भी उनसे मिलते थे वो अटल जी को अपना ही मानते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। कल जयंती है अटल जी की और उससे एक शाम पहले कवि सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हो रहा है। बटेश्वर में कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है।